सो सतीश कौशिक वो ओवरवेट जरूर थे और ओवरवेट लोगों को हमेशा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कॉर्नरी डिजीज होने का रिस्क ज्यादा होता है। ज्यादातर लोगों को कोई सिम्टम या वार्निंग नहीं होती, दे जस्ट कोलैप्स, गिर गए और फिर उठते ही नहीं। आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना है, आपकी कोलेस्ट्रॉल कितनी है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी ब्लड शुगर कितनी है और आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं। तंबाकू सबसे जानलेवा है सडन कार्डियक डेथ के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। सडन कार्डियक अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे आम आदमी हो चाहे सेलिब्रिटी, कोई भी इससे नहीं बच पा रहा है। हाल ही में वेटरन एक्टर सतीश कौशिक का जो है वो निधन हो गया है सडन कार्डियक अरेस्ट से। इसी मामले पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के सेठी जी हैं। सेठी साहब को लगभग 45 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये। और डॉक्टर सेठी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सौगंध टीवी पे सर। थैंक यू सो मच सर, जानना चाहूँगा कि ये जो कार्डियक अरेस्ट के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं तेज़ी से, चाहे वो आम आदमी है चाहे वो सेलिब्रिटी है, कोई भी नहीं बच पा रहा है इससे, तो कैसे पता लगे किसी को भी कि ये सडन कार्डियक अरेस्ट उन्हें आ सकता है, या पता चलता ही नहीं इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या चीज़ है। कोई भी सिम्टम अगर पेशेंट को होता है और उसके विदिन 30 to 45 मिनट्स डेथ हो जाती है उसकी, तो उसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। और इसका वजह होती है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट का काम करना बंद हो जाना। और यूजुअली जो हार्ट काम करना बंद करता है उसका जनरेटर फेल हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है हार्ट के अंदर जो हार्ट की बीटिंग कंट्रोल करता है, और वो किसी बीमारी की वजह से, किसी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से काम करना बंद कर देता है और ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में बंद हो जाती है, ब्रेन को सप्लाई नहीं जाती, हार्ट रुक जाता है और उससे डेथ हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को सिम्टम हो, वार्निंग मिले अरेस्ट होने से पहले। ज़्यादातर लोगों को कोई सिम्टम या वार्निंग नहीं होती, दे जस्ट कोलैप्स, गिर गए और फिर उठते ही नहीं। ज़्यादातर सडन कार्डियक डेथ उन्हीं लोगों को होती है जिनको कि पहले से कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस होती हैं, हार्ट की नसों के अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं। ऑलमोस्ट 80 से 85% सडन डेथ्स उन्हीं लोगों को होती हैं। 15 से 20% लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट होता है दूसरी वजह से, जिसमें कि बहुत सारे यंग लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, बिलो द एज ऑफ 30, इवन 20, एथलीट्स एंड अदर पीपल। उसमें या तो हार्ट की मसल की डिजीज़ होती है और हार्ट की फंक्शनिंग की ताकत घट जाती है, या हार्ट की मसल मोटी हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, या कोई जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली हार्ट के इलेक्ट्रिकल सर्किट को ख़राब करके कार्डियक अरेस्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सडन कार्डियक अरेस्ट का जो शिकार होते हैं उनको ब्लॉकेज वाली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है, और कोई ट्रिगर ऐसा होता है हार्ट के अंदर, कोई स्कार बनी हुई होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो ट्रिगर हो जाती है किसी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से, चाहे वो कोई इमोशनल फैक्टर है, चाहे वायरस इन्फेक्शन है, चाहे कोई और इलेक्ट्रोलाइट ख़राब हो गया, वॉमिट हो गई, या बहुत सारे लोगों के चेस्ट पेन हो गई, घबराहट हो गई, सांस चढ़ गया। बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा कोई ट्रिगरिंग फैक्टर आता भी नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इनमें से जिनको पहले हार्ट अटैक हुआ होता है, लेकिन काफ़ी सारे मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जिनका हार्ट फंक्शन भी नॉर्मल होता है और उनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर ब्लॉकेजेस हैं। अब आज एक नया डिमेंशन बीच में आ रहा है, आज का मतलब आज नहीं बट आज कल, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि ये केसेस जो हैं सडन कार्डियक डेथ के, यंग लोगों के अंदर, ओल्ड लोगों के अंदर, लोग डांस करते हुए, गेम खेलते हुए गिर रहे हैं और फिर उनकी डेथ हुए चली जा रही है। इसका कुछ हद तक लिंक जो है कोविड इन्फेक्शन के साथ जोड़ा जा चुका है। और अगर आपने देखा हो कि अब 1.5 साल जैसे हो गया कोविड को ख़त्म होके, तो ये लेट सीक्वले, लॉन्ग कोविड तो हमें पहले ही मालूम था, लेट आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड के अंदर ये गिना जा रहा है, जिसके अंदर की लोगों को हार्ट अटैक होने का,
ब्रेन स्ट्रोक होने का, लंग के अंदर क्लॉट्स बनने का और सडन कार्डियक डेथ होने का रिस्क दुगना हो चुका है बनिस्बत प्री कोविड टाइम के उसी एज के लोगों में, उसी फिजिकल हैबिटस के लोगों के अंदर जितने केसेस होते थे, अब कोविड के बाद उससे करीब करीब दुगना या उससे ज़्यादा रिस्क हो चुका है। ऐसे आंकड़े वेस्टर्न कंट्रीज से ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान से अभी कोई फॉलोअप डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये फिनोमिनन वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है और सारे दुनिया के साइंटिस्ट इस मामले के ऊपर काफ़ी अब सतर्क हो चुके हैं कि ये क्या हो रहा है। कोविड भी जिन लोगों को हुआ है उसमें जिनको बैकग्राउंड हार्ट डिजीज़ थी या पहले लंग डिजीज़ थी या मोटापा था या शुगर थी, उन सब के अंदर ये देखा गया है कि सडन कार्डियक डेथ का भी रिस्क बढ़ रहा है। सतीश कौशिक जी का जैसे कि आपने नाम लिया, तो उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पिछले कई सालों से उनको देखते हुए मैं जानता हूं कि वो ओवरवेट ज़रूर थे और ओवरवेट लोगों को हमेशा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कॉर्नरी डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जो सिगरेट पीते हैं उनको सडन कार्डियक डेथ होने का रिस्क 5 गुना बढ़ जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकता है। या तंबाकू का किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करना सडन कार्डियक डेथ का रिस्क बढ़ा देता है। इससे बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को हार्ट डिजीज़ के रिस्क से बचाया जाए, यानी कि अपने वेट, अपनी कोलेस्ट्रॉल, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी ब्लड शुगर, उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। 20 साल की उम्र के बाद ये चीज़ें हमें चेक करनी शुरू कर देनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट कंट्रोल होना चाहिए और अपने आप को जितना फिट रख सकें उतना रखना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ और दिक्कत है, तो उसका तुरंत चेकअप और इलाज होना चाहिए। अब जो कोविड का डायमेंशन बीच में दोबारा आ गया है, इसमें और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने फिटनेस लेवल्स को बरकरार रखें। पर्टिकुलरली जिनको कि डायबिटीज़ है, ओवरवेट है या पुरानी हार्ट डिजीज़ है, उनको दुगने से भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले में, क्योंकि कोविड के दौरान तो उनका रिस्क ज़्यादा था ही था। कोविड के बाद भी अब ये नया मामला जो सामने आया है वो रिस्क अभी तक मेंटेन्ड है। इसलिए ये चीज़ हमारे लिए जाननी बड़ी ज़रूरी है कि सडन कार्डियक डेथ की प्रिवेंशन उन्हीं चीज़ों से की जा सकती है जिसमें कि हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए जो हम करने के लिए एडवाइस करते हैं। जिमिंग जो करते हैं सेलिब्रिटीज़, चाहे कोई भी हो, आम आदमी हो, स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। अभी हाल ही में उनको, सुष्मिता सेन को भी हार्ट अटैक आया है। तो जिम करने वालों को भी अटैक आ रहा है और कहा पीछे लोग डर भी रहे थे कि जिम जाओगे तो हार्ट अटैक का शिकार हो जाओगे। ऐसा भी कुछ रिलेशन है कि जिम जाएंगे या कुछ स्टेरॉइड्स लेंगे या फिर कुछ सप्लीमेंट्स लेंगे तो भी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बात तो जिम जाना मना नहीं कर सकते, क्योंकि जिम जाने से फ़ायदा होता है। एक्सरसाइज तो करनी ही है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज जो होती है वो आपको अपनी एज, बॉडी वेट और जेंडर के हिसाब से जो है वो टेलर करनी होती है। उसके ऊपर सेट गाइडलाइंस है। यंग लोगों के अंदर इंटेंसिव एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम जिम जाने से मना नहीं करते और वो एक अच्छी चीज़ होती है। नंबर 2, आपने कहा कि स्टीरॉयड लेना नुकसान है। स्टीरॉयड से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वाटर रिटेंशन होती है, शुगर होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर कोई डिजीज़ आती है तो हीलिंग प्रोसेस उससे डिलेड होती है। तो ओवरऑल इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का, स्टीरॉयड खाने से बड़ी सीरियसली कमज़ोर पड़ जाता है। तीसरी चीज़ है सप्लीमेंट्स का। डाइट सप्लीमेंट्स हार्मफुल चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, और वैसे कैटेकोलोमीन्स जो कि स्टिमुलेटरी सब्सटेंसेस होते हैं शरीर के अंदर, उनकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। तो हार्ट हर वक्त एजिटेटेड स्टेट में रहता है या स्टिमुलेटेड स्टेट में रहता है। उससे आपका एंड्योरेंस तो बढ़ जाता है, क्योंकि इट इज़ लाइक समथिंग दैट कम्स आउट इन यू व्हेन यू आर फेस्ड विद अ डेंजर। सडनली आपने देखा पल्पिटेशन हो जाती है, बॉडी का जो है वो करने का कुछ ताकत सडनली आपके अंदर आ जाती है। तो ये जो सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, इसके अंदर ये वाली सिचुएशन हर वक्त होती है बॉडी के अंदर कि आप एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर घूम रहे हैं, हार्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हर वक्त हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो ये दो चीज़ें, दे आर ए बिग नो। कंट्रोल्ड एक्सरसाइज इन द जिम इज़ गुड, लेकिन जो लोग एथलेटिक तरीके की एक्सरसाइज करते हैं
या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, उनके अंदर अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है इनहेरिटेड, तो हार्ट की मसल की थिकनेस एबनॉर्मली बढ़ जाती है और उससे सडन डेथ होने का डर होता है। आपने देखा होगा फुटबॉल प्लेयर्स के अंदर सडन अरेस्ट हो जाता है, गिर जाते हैं फील्ड के अंदर। यहाँ सबसे ज़्यादा होता है ये फुटबॉल को और बास्केटबॉल के लोगों को, यहाँ पे कि सडन स्पर्ट ऑफ एक्टिविटी है। वैसे ये एक्सेसिवली फिट होते हैं लोग, एकदम रेस्टिंग कंडीशन से तेज़ भागना पड़ता है, तो एकदम हार्ट के ऊपर वो लोड पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो उससे चांसेस बढ़ते हैं। इसी तरह कोई भी एक्टिविटी जो अनएकस्टम्ड है वो होए तो इनकी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हार्ट की मसल के अंदर होती है। अगेन एंड ऑफ द डे जो कॉज है सडन कार्डियक डेथ का, वो कार्डियक सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग होना है। कार्डियक जनरेटर और कार्डियक केबल्स होती हैं वहाँ पे कंडक्शन सिस्टम की, जिसके अंदर से कि हार्ट का करंट चलता है जो कि नॉर्मल हार्ट की बीट को रेगुलेट करता है। उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने से एबनॉर्मल हो जाती है, तो यहाँ तो बिल्कुल बेहुदा किस्म की तेज धड़कन हो जाएगी या अचानक हार्ट बंद हो जाएगा। दोनों वजह से सडन डेथ हो सकती है और होना यही है कि एंड ऑफ द डे जो मोड ऑफ डेथ होता है वो कार्डियक अरेस्ट ही होता है, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो। डॉक्टर साहब, 5 ऐसे टिप्स हेल्दी हार्ट को रखने के लिए। टिप्स वही हैं जो हार्ट अटैक रोकने के लिए होते हैं, डायबिटीज़ रोकने के लिए होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि 5 चीज़ें आपको अपनी पता होनी चाहिए। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न कितना है, आपकी कोलेस्ट्रॉल कितनी है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी ब्लड शुगर कितनी है, और आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं, या किसी भी किस्म का तंबाकू इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। तंबाकू सबसे जानलेवा है सडन कार्डियक डेथ के बारे में। उसके अलावा डाइट के अंदर आपको अपना ध्यान देना है, रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। वॉकिंग जो जिम के अंदर कार्डियो होता है या लाइट वेट्स होते हैं वो बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है, उससे हार्ट अटैक होने का चांस घटता है। या आप जॉगिंग करिए या 30 से 40 मिनट्स एवरी डे वॉक करिए, कम से कम हफ्ते में 5 दिन, और तंबाकू को कई मीटर दूर रखिए अपने से। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।